कि गोदी मीडिया की स्टोरी ये है कि वो आते हैं और आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान में सिलेंडर जो है हिंदुस्तान से 10 गुना महंगा बिक रहा है, लेकिन वो बताते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में बिक रहा है। और हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो शायद हिंदुस्तान का सिलेंडर 10-20 रुपए महंगा मिलेगा। 18 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, बाकी बचे 16 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं। ये बेरोजगारी दर कहाँ चली जाएगी आपको पता है? शायद ये बेरोजगारी दर शून्य हो जाएगी अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ गया तो। हमारी सरकार की सोच बहुत ऊंची है, हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र में विकसित राष्ट्र बनाना चाहता हूँ आपको विकसित राष्ट्र की सबसे पहली श्रेणी ये है कि आपके यहाँ कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। उसके बाद ताकि सुनिए ताकि आप लोग एक नई अपनी खूबियों को, नए ट्रेड्स को, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई भूखा ना सोए, तो पहला काम यही कर रहे हैं कि सबको राशन फ्री दे रहे हैं। जो मेरी जानकारी है और अब तक 40 साल की उम्र में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर अपने आर्थिक मामलों में फेल हो जाता है तो फेल हो जाता है। आपको क्या लगता है सरकार आर्थिक मामलों में फेल हो गई? ये तो सरकार खुद ही जीडीपी के आंकड़े RBI जारी करती है और खुद ही बता रही है कि जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय ग्रोथ 10% का था, मनमोहन सिंह के समय 10% और 10.5% और 11% का था, वो मोदी जी की सरकार में RBI और सरकार खुद ही बताती है कि वो 3%, 2%, 2.5%, 4% पे घूम रहे हैं। उसमें हमारी आपकी बात थोड़ी ना हो, तो सरकार खुद ही कह रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप कह रहे हो ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। बात करना अलग बात है और बाद में उसको ये कह देना कि वो एक जुमला था, वो एक अलग बात है। और प्रैक्टिकल और धरातल पे चीज़ों को देखना अलग बात है। अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हम 47 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी पर क्यों खड़े हैं? मोदी जी तो कहते थे कि हर साल करोड़ों रोजगार हम सृजन करेंगे और मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चलाया था, सफल नहीं हो पाया वो। आज की डेट में वो मेक इन इंडिया वाला शेर आपको कहीं दिखता है क्या? भारत सरकार ने वो मेक इन इंडिया वाला शेर स्वतः गायब कर दिया, क्योंकि वो शेर केवल वही वाला जुमले वाला ही शेर था। मेक इन इंडिया वाला शेर भी गायब हो गया। बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा 47 सालों में, अगर इस जगह पे हम खड़े हुए हैं, भाई साहब बता रहे हैं कि 47 वर्षों में, 46 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो डेवलप करेंगे कैसे देश को? अभी ज़्यादा नहीं, 20 दिन पहले यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें सुनिए 18 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं, बाकी बचे 16 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं। आपको जानकारी मिल गई है? जी। और सुनिए, ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पूरे 28 के 28 राज्यों, कितने भी यूनियन टेरिटरीज में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुआ। और ये किस बंद पे हुआ? आपको लगता है कि 18 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं? 18 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं। 18 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हो कि विकास 200 लाख अरब डॉलर की हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, और उसमें से अगर 18 लाख करोड़ या 35 लाख करोड़ आ जाएंगे, यानी GDP का 10% ले आएंगे आप, तो हिंदुस्तान का ग्रोथ कहाँ चला जाएगा? ये बेरोजगारी दर कहाँ चली जाएगी? आपको पता है शायद ये बेरोजगारी दर शून्य हो जाएगी अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ गया तो। विपक्ष कह रहे हैं कि 18 लाख करोड़ साहब कहना अलग बात है। विपक्ष के नेताओं ने पूछा तो कि साहब आपने जो पिछली बार इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, 25 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, उसमें से कितना आया, कितना लगा? सरकार वो आंकड़े नहीं दे रही है। अगर आपको बातों के बतासों से काम चलाना है तो चलाइए। बताइए बातों के बतासे से काम चलाना है या फिर वाकई में आपको क्या लगता है? ये तो बता रहे, ये भाई साहब कह रहे हैं कि 18 लाख करोड़ अगर आ गया होता तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अभी आपको पता होगा, कल उत्तर प्रदेश PCS का रिजल्ट आया है, और उसमें सुनिए मैं बात करिए, आपको पूरी बात बताता हूँ। 8 महीनों के अंदर, 15 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश PCS का कोई परिणाम प्रौढ़ता घोषित हुआ है। और सुनिए, और ये उसमें से 10 में से 8 बेटियों का, टॉप 10 में से 8 लड़कियां आई हैं। ये आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, लड़कियों की उपलब्धता है और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन भाई साहब की बात का जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर 18 लाख करोड़ रुपए आ गया होता तो यहाँ पर बेरोजगारी दर शून्य हो गई होती। बात बताता हूँ, 18 लाख करोड़ रुपए आए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इंडस्ट्रीज लगेंगी। कितने दिन में लगती है इंडस्ट्रीज? एक दिन में बनती है क्या बिल्डिंग? कह रहे अभी टाइम लगेगा, अभी आया नहीं है, मतलब इंडस्ट्री लगाने में टाइम लगेगा। भैया आप पूछ लें आपसे कि जो पिछली बार 20 लाख करोड़ आया था वो कहाँ लगी इंडस्ट्री, कौन कौन सी लगी? 5 इंडस्ट्रियों के नाम बता दें जो पिछले 5 सालों में यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने या मोदी जी ने लगवाया हो। 5 इंडस्ट्रीज के नाम बता दें। पिछली बार का इन्वेस्टर समिट था, योगी जी बार समिट जो समिट हुई। ये बताइए, पिछली बार आपको ये पता होगा ना, लखनऊ के इर्द गिर्द एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये बात आपको जानकारी है? उस डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा लखनऊ में।
अरे बेरोजगारी है बता रहा हूँ चाचा, जब कोई फैक्ट्री लगेगी। अरे नहीं भाई साहब ये कह रहे हैं 15 लाख भाई साहब की बात, भाई साहब ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था उसका मतलब कौन सी फैक्ट्री वही बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। ये बताइए, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब होता है, डिफेंस कॉरिडोर कौन बना रहा? प्राइवेट सेक्टर के लोग बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं, सरकारी सेक्टर के लोग बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं और लखनऊ के इर्द गिर्द ही बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर भाई साहब का सवाल उससे है, प्राइवेट सेक्टर से जो समिट में आए थे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर आ रहा हूँ, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरी बात, सरकारी रोजगार में ये बताइए, पहले कितने सारे रोजगार मिलते थे? पहले बता दे भाई साहब, कितने आंकड़े थे? अभी SSC CGL की वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी पता आपको? 30,000 वैकेंसी आई थी, रिकॉर्ड वैकेंसी आई थी। अब रोजगार की समस्या नहीं, मैं रोजगार की समस्या बता रहा हूँ। अगर रोजगार की समस्या नहीं, 30,000 CGL में आई। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ, जो ये आप कह रहे हैं मैं उसको मान लेता, लेकिन जब भारत सरकार खुद ही संसद में कह रही है कि हाँ साहब 2020-21 में मोदी जी ने खुद कहा कि 47 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी पे हम खड़े हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। आज पूरे विश्व में जहां आर्थिक मंदी, आपको पता होगा USA, UK, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, हर जगह की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आर्थिक मंदी की स्थिति पे अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, भारत की अर्थव्यवस्था बची हुई है। क्या कहेंगे आप? सुनिए, और भारत की नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ भारत और चाइना ही दो ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद के दम पे आज टिके हुए हैं। नहीं, इसका जवाब दीजिए आप। जैसे जब हम इस बात की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जब ये बोलते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो फिर वहाँ का भी इन्होंने एक किस आधार पे कहते हैं कि उस आधार पे ये बताया जाता है कि साहब उनकी ग्रोथ तो 1% है, 1.5% है, हमारी तो 3% है, 4% है। तो हम उस दरमियान, ये जनता या आम भोला भाला हिंदुस्तानी इस बात को नहीं जानता है और उस बातों के बतासों में फंस जाता है कि साहब उनकी GDP का आंकड़ा क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारी GDP 200 लाख अरब डॉलर के आसपास की है और उनकी 2100 लाख अरब डॉलर की है। जब वो 1% की वृद्धि करते हैं तो वो 200 लाख करोड़ कमा लेते हैं, और जब हम 200 लाख पर 3% की वृद्धि करते हैं तो हम सिर्फ 60 लाख करोड़ कमा पाते हैं। तो इन आंकड़ों की कहानी है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में पर कैपिटा इनकम पे बात करनी चाहिए, पे बात करिए कि वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारी कितनी है। और तो और आपका चैनल जो है, आप इतनी स्पष्टता से ये बात पूछ रहे हैं, वरना आज की गोदी मीडिया की स्टोरी ये है कि वो आते हैं और आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान में सिलेंडर जो है हिंदुस्तान से 10 गुना महंगा बिक रहा है, लेकिन वो बताते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में बिक रहा है, और हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो शायद हिंदुस्तान का सिलेंडर 10-20 रुपए महंगा मिलेगा पाकिस्तान से। लेकिन वो दिखाते वक्त ये नहीं बताते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी करेंसी। वो बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिलेंडर हिंदुस्तान में तो 1100 रुपए का है और पाकिस्तान में 2500 रुपए का है, लेकिन हमारा 1 रुपया उनके 3 रुपए या 2.5 रुपए के बराबर है। वो ये बात नहीं बताते। तो महंगाई की जब बात करनी चाहिए, भारत की महंगाई की बात करनी चाहिए, तो पाकिस्तान की महंगाई की बात हो रही है। पाकिस्तान की महंगाई की बात हो रही, कुल मिलाकर के बात ये है कि आप प्रैक्टिकल बात करिए।